इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है कि इनका मतलब है कि इनकी लोफिंग वगैरह करते हैं हम। तो मम्मी छत पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी है, कल हम ऐसे ही रह गए थे बैसाखी के मेले में। तो आज देखो भाई कितना कम हो रखा है पानी। यहाँ से भी जा सकते हैं हम उस साइड के। अपलोड किया मतलब हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। और श्राप दिया है जंगल में रहने के लिए कुछ अंदर, वहाँ हम फुल एसी में चल रहे हैं भाई। यहाँ हमने भी देखो भाई पता नहीं क्या ही है, काकड़ तो लग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोस्तों आज पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों से। बाकी दोस्तों आज धूप काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। बाकी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुन ही रहे होंगे आप। और अभी का जो साउंड है आप उसको एंजॉय कीजिए। बाकी दोस्तों हम बनाते हैं भाई नाश्ता। अभी नाश्ता भी नहीं बना है, तो टाइम तो 8:30 हो गया, तो नाश्ता भी बनाते हैं। उसके बाद हमें जंगल भी जाना होता है, तो आप तब तक एंजॉय कीजिए माँ गंगा नदी का शोर और हमारे यहाँ की प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़। तो बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है कि बहुत ही ज़्यादा बंदर आ रखे हैं। साथ ही अब तो वो अंदर भी घुस रहे हैं खाना वगैरह के लिए। मतलब इतने ज़्यादा मतलब डरते भी नहीं है दोस्तों। और हमारा तो खैर सारा प्याज उन्होंने खा लिया था। और ये देखो भाई इक्का दुक्का प्याज के जो ये पौधे हैं वही रह रखे हैं। बाकी पापा ने यहाँ पे कुछ बो रखा होगा, भिंडी वगैरह, भिंडी बो रखी होगी। और ये है भाई हमारे टमाटर के पेड़। बाकी कुछ टाइम बाद ना वो इनको भी खाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि आम को। सो इसीलिए हमने इसको बांधा हुआ था। बाकी देखते हैं अगर बच पाएंगे आम तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे बंदर ही बंदर आ रखे हैं। सो मैं चलती हूँ भाई, मुझे नाश्ता वगैरह देखना है, अभी चलते हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे भाई हमारा नाश्ता बन रहा है। रोटी बन चुकी है। ये जो बड़ी बड़ी रोटियाँ ये बकरियों के काम में आती है, ये दिन में खाएंगी। और जो अभी छोटी छोटी रोटियाँ आई अभी हम खाएंगे। दुकान में अंडा तो है नहीं, दादा के पेट तो भर नहीं है भाई, हमने क्या करे। वो के पेट रहते हो दिन भर बेचारा खाते तो है नहीं, दाल चावल कुछ न कुछ तो खिलाना चाहिए उसे। बाकी दोस्तों जो कल का ब्लॉग था वो काफ़ी लंबा हो गया था वैसे तो, और कुछ काटने के लिए था नहीं उसमें, तो मैंने नहीं काटा। और राजा आ चुका है भाई हमारा। राजा की खीर भी बन चुकी है। और राजा बैग ले उन्हें खाली और ट्यूमिन के खलियार का है सामान नहीं लाया पर। हाँ भाई राजा है तेरे पास सामान। हम भी करते हैं दोस्तों नाश्ता। क्या बना रखा आज बना के दाल चावल नमक रोटी सब्जी किस चीज़ की? गोभी और गोभी के दिन के लिए दाल बनाया। आप तो सब्जी रोटी खा ले घी चुबा के। दोस्तों मैं घी नहीं खाती हूँ। अरे यार, हाँ देखो भाई रोटी तो बनाए नहीं यार, रोटी ये देखो, ये हमारे मुन्नी के लिए है रोटी दिन की। चावल नहीं खाती वो दिन में रोटी खाती। ये हमारी सीनियर बकरी के लिए रोटी बन रही है। सीनियर बकरी की मम्मी ये है, और जो सबसे जूनियर है वो उसकी मम्मी मैं हूँ। छुटकी रानी, छुटकी की नानी ये है दोस्तों। और छुटकी की मम्मी मैं छुटकी की मम्मी हूँ दोस्तों। बताओ, ये देखो हमारे खेतों का प्याज इतना बड़ा बड़ा हो गया था।
प्याज खाएंगे सुबह सुबह। सुबह खाने प्याज क्या होता है? बहुत बनाएंगे तो खुश हूँ खुश हूँ खुद ही तो सुन खुद ही बोलेंगे खिला खा दिया तुम्हारे भी खा ले खाना पसंद नहीं बैठे मुझे है दोस्तों। आ रात भर नहीं सोई मैं, इतना मेरे को नींद आ रही है दोस्तों। आंखों में देखो आप, सुबह से लगी हो दोस्तों खाना बनाने में। आज अच्छा खाना बनाया मुझे जो सुबह से लगी अभी बैठी दोस्तों नाश्ता बनाने के, पहले तो मैं ही बना रही थी। सुबह से बंदरों के पीछे लगी खाना भी टाइम है, दे दो भाई चाकू दे दो। बाकी दोस्तों नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं यार कितना। और आपको मेरी स्विमिंग कैसे लगी वो जरूर बताना मुझे। तो पोड़ तक पहले स्विमिंग नहीं करी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी दोस्तों नदी में। जैसे ही नहाए उसके बाद फिर ठीक हो गया था। बाकी दोस्तों अभी हमारी तैयारी हो चुकी है जंगल जाने की। रोज़ की तरह अभी बज रहे हैं भाई, रोज़ की तरह हम निकल चुके हैं भाई। और आज हम जा रहे हैं विजयपुर वाले रास्ते पे। तो ये है दोस्तों विजयपुर का रास्ता, जिसको कि पुरानी चार धाम यात्रा भी कहते हैं। यहीं से पुरानी चार धाम की जो यात्रा है वो होती थी। बाकी अभी हमारी तैयारी तो हो ही चुकी है, तो चलते हैं और आपको आज का व्यू दिखाती हूँ सामने का। बाकी दोस्तों आज ना बिल्कुल मौसम अजीब सा हो रखा है, कहीं धूप आ रही है तो कहीं छाँव में, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उमस हो रही है। बाकी आज का व्यू कुछ इस तरह का है। बाकी दोस्तों सामने पे वही बंदरों की सेना जा रही है घर के लिए, यहाँ पे अपना घर है। दोस्तों जो आज की धूप है वो काफ़ी चेंज हो रही है, कहीं पे धूप आ रही तो कहीं पे छाँव है। इस कारण से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। अभी हम तो भाई जा ही रहे हैं और मुझे आज व्लॉग भी अपलोड करना है, जो कि काफ़ी बड़ा व्लॉग है। तो देखते हैं यार, ज़्यादा MB लगेगा, GB तक आएगा, मतलब 2 GB या 3 GB तक तो मेरा रोज़ का ही नेट ख़त्म होता है। तो अभी चलते हैं। आज की है मम्मी भी पीछे से आ रही है दोस्तों, और आज तो पापा भी हैं साथ में। तो आज हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि अब तो घास भी नहीं है ना जंगलों में। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भी बंदर, कितने सारे बंदर आ रखे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे पेड़ में चढ़ा हुआ था, देखो उधर वाला पेड़ है ना, ये वाला, वहाँ पे। तो कल भी बाघ आया हुआ था इस साइड के लिए, क्योंकि ताई जी लोग काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो इस कारण से हमें पता चला। तो ताई जी ने बोला कि तुम्हारे घर के नीचे से गया कि, बट हमने नोटिस नहीं किया। और यहाँ पे देखो उसको, यहाँ पे देखो दोस्तों इतने सारे लंगूर और बंदर आ रखे हैं। तो ये जाएंगे भाई सीधे हमारे घर के लिए, और हम भी पहुँच चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। तो लाली को वही बंदर ने भगा भगा के मार दिया था, अभी देखो है फिर जा रही। तो ऐसे भगा रहे दोस्तों उसको। तो यहाँ से नीचे के लिए जा रहे हैं हम नदी किनारे। देखो नदी है नीचे पे, तो हम वहीं जा रहे हैं। और इतने सारे बंदर आ रखे ना, और सीधे लाली को आ रहे पता खाने के लिए। मतलब बिल्कुल ही अजीब है, डर भी नहीं रहे ये। तो हमें यहाँ से नीचे जाना है। एक आते जैसे है, फिर हम जाएंगे साथ में साइकिल काटेगी आज इस वाले पेड़ को। बाकी पेड़ काटने का मतलब ये नहीं है कि आधे से काटेंगे, पेड़ काटने का मतलब है कि इनकी लोफिंग वगैरह करते हैं हम। तो ये देखो जो ये नए नए पत्ते आ रखे हैं ना, तो तभी आ रखे हैं। तो जैसे ही हम इसको काटेंगे तो फिर अगले महीने के लिए फिर से घास हो जाती है इस पर। तो मम्मी के हाथ इतने अच्छे हैं ना कि बिल्कुल हरा होता है पेड़। तो ये एक वाला और एक वाला भी काटा हुआ था मम्मी ने, तो इसीलिए इतने अच्छे अच्छे हो किसी के से हो जाते हैं नए पत्ते। सो मम्मी जाएगी इस वाले पेड़ में। इस पेड़ का नाम है जमनी। जमनी तो मम्मी चली गई भाई पेड़ में।
ऐसा है नहीं वहाँ यहाँ पे कि बिल्कुल प्लेन होगा तो आराम से हम जा सकते हैं। नहीं, हमें फिर पेड़ भी काटना होता है, फिर हमें इन पत्थरों में चलना होता है, तो जूते पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अभी तक हमने चप्पल पहन के ही हर एक काम किया है, तो चप्पल में हमको बिल्कुल हम कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसलिए मैं जूते वगैरह नहीं पहन सकती। और रही बात दुकान दिखाने की, तो टाइज लोगों का जो घर है वही दुकान है। सो बाकी आपको जो दूसरी दुकान देखनी है, जो हमारा राशन वगैरह का जो रहता है, तो ऊपर खरी गांव में है, जो कि यहाँ से लगेगा 1-2 घंटे का रास्ता होता है। ऊपर सीधी चढ़ाई है, तो मेरा वहाँ जाना होता नहीं है इतना, तो पापा ही जाते हैं वहाँ। तो जब मेरा जाना होगा तो मैं आप लोगों को वो वाली दुकान भी ज़रूर दिखा दूँगी। अभी काटते हैं वही घास, क्योंकि आज घास भी नहीं है। कल हम ऐसे ही रह गए थे बैसाखी के मेले में, तो घास भी नहीं लेके आए थे। शाम को हमने 2-4 पूली काटी घास की, तो उससे कुछ होता नहीं है। इतने बड़े बड़े बिटकी जाते हैं घास के, 2-2 3-3 आदमी लेके जाते हैं। एक गाय है, एक उसका बछड़ा है, मतलब 2 उसके बछड़े हैं, तो उनके लिए पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो सुबह डालना है, दिन में डालना है, शाम को डालना होता है। फिर बकरियों के लिए घास चाहिए होता है अलग से, तो वही हम घास काटते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। बाकी दोस्तों यहाँ पे पानी है जो कि पूरा भरा हुआ रहता है, और इसमें ज़्यादातर सूअर लेटे रहते हैं भाई, और इस साइड भी ज़्यादातर सूअर ही रहते हैं। सो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। हमारे साइड देखो भाई बिल्कुल छाँव हो रखी है, और इस साइड बिल्कुल धूप लगी हुई है, तो ऐसा होता रहता है। और आज हमारे साथ लाली भी आ रखी है। इधर भी देखो भाई छाँव है, और इस साइड धूप है। यहाँ पे भी धूप आ रखी है, तो इधर छाँव हो रखा है। बाकी दोस्तों आपको यहाँ की लोकेशन जाननी है तो अभी बता देती हूँ। तो काफ़ी लोगों को यहाँ की जो है वो लोकेशन जाननी थी, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ कैसे में आ सकते हैं आप। तो आपको पहले आना है ऋषिकेश। ऋषिकेश सब लोगों को पता है ऋषिकेश कहाँ पे है। और हरिद्वार से आपको 35 किलोमीटर आना पड़ेगा कौड़ियाला। तो कौड़ियाला भी आपको रास्ते में बोर्ड दिख जाएगा भाई। बाकी आप लोकेशन डाल देना तो आप खुद ही पहुंच जाओगे महादेव चट्टी। आप सर्च मार लेना गूगल पे, तो आपको ये लोकेशन ज़रूर दिख जाएगी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी घास उग रखी है अभी के टाइम पे। देखो बिल्कुल छोटी छोटी है, तो इसको हम अभी घास को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे एक पुली भी नहीं बनेगी। तो ये देखो भाई, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद इसको लेके जाएंगे हम। यहाँ पे लाली है दोस्तों, और यहाँ पे हमारी बकरियाँ भाई घास खा रही है। तो अभी तक देखो भाई यहाँ पे धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी छाँव हो चुकी है। तो ऐसा ही हो रहा है भाई, आज का जो मौसम है बिल्कुल चेंज हो रहा है, कभी धूप तो कभी छाँव आ रही है। और तो आज देखो भाई कितना कम हो रखा है पानी। यहाँ से भी जा सकते हैं हम उस साइड के लिए ना, और वहाँ तक जाते हैं हम। वैसे तो 3 घंटे से दोस्तों मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, और अभी मैंने पापा का फ़ोन मांग रखा है फ़िलहाल नेट चलाने के लिए, क्योंकि मैंने मतलब 50 रुपये डाल दिए, अनलिमिटेड वाला कर दिया मैंने। फिर भी मैंने 3 बार अपना आज वीडियो डिलीट किया, फिर अपलोड किया, मतलब हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। और मेरा फ़ोन का जो चार्ज है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो अभी मम्मी लोग भी 2 बजे गए मेरी वजह से, क्या ही करें यार। और ऊपर से किसी का दोस्तों अभी बज रहे हैं भाई 2:15 हो चुके हैं, और अभी मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। मतलब 3 घंटे हो गए मुझे आज यहाँ पे बैठे हुए, और आज पता नहीं क्या ही हो गया है। नहीं तो आधे घंटे में या 1 घंटे में ब्लॉग अपलोड हो जाता था, लेकिन ये वाला ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन गया और मेरी गलती से बना। मैंने कहा 2 पार्ट बनाऊंगी, बट यार फिर ना वही हो जाता है, आगे पीछे चलने लगते हैं ब्लॉग, तो मैंने इसलिए नहीं बनाया। तो मैंने सोचा एक ही बना लूँगी। बाकी 4 GB का था ये, और 4 या 5 GB का था, ऐसी था। फिर भी 50 रुपये का मैंने नेट करवाया। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। पापा का फ़ोन भी मैंने अपने पास रख लिया, पापा घर चले गए थे 1 बजे के टाइम पे। तो अभी 2:15 हो चुके हैं, 5 मिनट और वेट करूँगी, या नहीं होगा तो मैं सीधे घर जाऊँगी अब। तो ब्लॉग हो चुका है दोस्तों मेरा अपलोड 3 घंटे के बाद।
बट हुआ तो सही, नहीं तो मैंने सीधे घर जाना था अभी, क्योंकि मुझे भूख भी लग चुकी है। हम 1-1:30 बजे के बाद खाना खा लेते हैं। पापा लोग मेरी वजह से यहाँ पे वेट कर रही थी मेरा। और आज मैंने छुटकी को कुछ नहीं दिया होगा, वो बिस्कुट मांगती है ना अंदर जाने से पहले। ऐसे ही हो गया दोस्तों आज। बाकी चलते हैं। और एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा उसका रिप्लाई दे देती हूँ। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर दूँगी उनका कमेंट। तो कमेंट था कि आपको ना किसी ने श्राप दिया है जंगल में रहने के लिए, कुछ ऐसे ही कमेंट था। बाकी आप देख लेना, मैंने एकदम से पढ़ा तो मैंने हटा दिया था उसके बाद। तो ऐसे ही कमेंट था कि आपको जंगल में रहने के लिए श्राप दे रखा है। इस जंगल में रहने के लिए, इस भूमि में रहने के लिए श्राप की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। यहाँ पे आपके अच्छे कर्म होंगे ना, तभी आप इस जन्मभूमि में जन्म लेंगे, जिसको देवों की भूमि कहा जाता है। तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। और यहाँ पे हर एक जगह आपको देवी देवताओं का वास रहता है। और अच्छा ही सोचते हैं सबके बारे में। और माता रानी की इतनी कृपा है कि अभी तक मेरे साथ कुछ इतना बुरा नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों ने सोचा है मेरे कैरेक्टर को उछालने का, बट माता रानी ने इतनी कृपा की है कि हर एक जगह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और यही है उनका आंसर, मतलब उनके क्वेश्चन का रिप्लाई। और इतनी अच्छी जगह, इतनी नेचुरल जगह, और आप बोल रहे हो कि किसी ने श्राप दिया होगा कि की भूमि, और इतनी शुद्धता आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आपको उत्तराखंड में मिलेगी। तो आप लोग जहाँ आप लोग अभी गर्मी के टाइम पे अंदर में पक रहे होंगे ना रूम के अंदर, वहाँ हम फुल एसी में चल रहे हैं भाई। यहाँ पे ऐसी एसी आपको कहीं नहीं मिलेगी बिना बिजली के, और इतनी शुद्ध हवा। सो आपने भी देखो भाई, पता नहीं क्या ही है, काकड़ तो लग नहीं रहा है मुझे, बट इतनी जल्दी आए ना यहाँ पे। अभी खड़ा हो रखा है उसके। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं भाई शाम के 6, और हमारी तैयारी है रोज़ की तरह जंगल जाने की। बाकी शाम का व्यू कुछ इस तरह का हो रखा है, बहुत ही प्यारा व्यू। और सामने पे है दोस्तों अपना घर। बाकी दोस्तों थोड़ा लेट आए हैं जंगल, क्योंकि घर का काम ही पूरा नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट आए। बाकी हमें जाना है आगे पे, और चलते हैं फिलहाल। तब तक आप आम का व्यू एंजॉय कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाकी दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपको छल वगैरह लग जाएगा कि नदी में नहाने से, तो हम आज से नहीं नहा रहे हैं नदी में। नदी में हम बहुत पहले से ही नहाते आए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नदी में नहाने से ही छल लगता है, वो ऐसे भी लग जाता है दोस्तों। सो हम पे भाई बचपन से पता नहीं कितने छल लग रखे होंगे यहाँ। बाकी चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। देखो गाइस, आ चुका है भाई हिरन पानी पीने के लिए। यहाँ पे देखो, जो बकरी की तरह नहीं दिख रहा, अभी ऊपर के लिए चला गया। अभी पहले के टाइम पे हम यहाँ पे भी घास काटा करते थे, तो ये सूखा घास रहता था जो, तो उसको काटा करते थे जब हमारे घोड़े खच्चर हुआ करते थे। बाकी यहाँ पे देखो भाई, इस जगह को बोलते हैं हमारे यहाँ जमा हौद। हौद का मतलब जहाँ पे पानी घूमता है ना, तो यहाँ पे देखो भाई ऐसा पानी घूमता रहता है यहाँ पे, तो काफ़ी गहरा है यहाँ पे। बाकी अभी रात भी होने वाली है, तो चलते हैं दोस्तों घर के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे जलेबी रखी है, नीचे पे लड्डू रखे हैं। पहले भाई लोग रहते थे तो लड्डू का पता नहीं चलता था भाई एक दूसरे के देखे देखे में खा लेते थे ना। और यहाँ पे जलेबी भी कल से ऐसी रखी हुई है। बाकी मैं लेने आ रही थी सब्जी, ये है बैंगन, यहाँ पे नीचे पे भी बैंगन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने सब्जी भी रख ली है चूल्हे में। आज है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। बाकी अब रोटी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो मैंने सब्जी रखी है। तो बाकी दोस्तों हमारा डिनर भी हो चुका है, तो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट करें। सो बाय।